Hello जी and most welcome to our channel BIC of Commerce, a venture by CA आदित्य चौधरी. I am a practicing chartered accountant. आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ड्यू डेट कैलेंडर फॉर जून 2021. जून में अगर हम लोग बात करें तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप QRMP स्कीम में, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि आपको दो रिटर्न फाइल करना पड़ता है क्यूआरएमपी स्कीम के तहत. सबसे फर्स्ट आईएफएफ फैसिलिटी दी गई है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और दूसरा आपको जीएसटी पीएमटी 06 के चालान के थ्रू अपना टैक्स का पेमेंट करना होता है. अगर आईएफएफ फैसिलिटी की हम लोग बात करें तो आईएफएफ फैसिलिटी मई 21 का आईएफएफ का फॉर्म आपने फाइल करना है 28 जून 2021 तक. 28 जून 2021 is the last date for filing of IFF for the month of May 2021. इस IFF के अलावा आपने एक चालान पेमेंट करना है जीएसटी पीएमटी 06. अगर हाँ यहाँ पे हम लोग बात करें जीएसटी पीएमटी 06 का, तो अप्रैल का भी जीएसटी पीएमटी 06 का डेट चेंज किया गया है, मई का भी जीएसटी पीएमटी 06 का डेट चेंज किया गया है. अप्रैल का ड्यू डेट अगर आप 9 जून तक पेमेंट कर देते हैं, अगर अप्रैल के लिए मैं बात करूं तो अगर आप अप्रैल का टैक्स का पेमेंट 9 जून तक कर देते हैं आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. अगर 9 जून के बाद 9 जुलाई तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा. और अगर 9 जुलाई के बाद आप 9 जुलाई के बाद आप टैक्स का पेमेंट करते हैं देन 18%, जो एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जीएसटी के में, जो एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जीएसटी में, वही आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है. अगर हम लोग मई 2021 की बात करें तो मई 2021 का जीएसटी पीएमटी 06 अगर आप 10 जुलाई तक फाइल कर देते हैं कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा. 10 जुलाई के बाद अगर 25 जुलाई तक आप फाइल कर देते हैं तो 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा. और अगर 25 जुलाई के बाद अगर आप फाइल करते हैं देन 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा. अब हम लोग यहाँ पे ड्यू डेट डिस्कस करने वाले. अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं हैं, अगर आप रेगुलर स्कीम में हैं देन क्या है, तो सबसे फर्स्ट जीएसटीआर 1, अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं है तो आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दो रिटर्न आप फाइल कर रहे होंगे. जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट मई 21 का है आपका 26 जून 2021. 26 जून जो है आपका लास्ट डेट होने वाला है. अगर 26 जून के बात करें तो क्या होगा, लेट फीस तो है एज पर दी एक्ट ऑफ जीएसटी, बट प्रोविजंस ऑफ जीएसटी के तहत लेट फीस तो है, बट लेट फीस अभी हमारा पोर्टल कैलकुलेट नहीं कर रहा है. किसी भी टाइम आपका लेट फीस जीएसटीआर 1 पे कैलकुलेट करके और आपसे कलेक्ट किया जा सकता है. तो मेरी तरफ से एडवाइस आपको यही रहेगी, आप ड्यू डेट को ध्यान में रखते ही अपना रिटर्न फाइल करें. अगर जीएसटीआर 3B की मैं बात करूं तो जीएसटीआर 3B में अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो अप्रैल 2021 का आपका लास्ट डेट होने वाला है 4 जून 2021. अप्रैल 2021 का 4 जून 2021 तक आप अपना टैक्स का पेमेंट करें और 3B आप अपना फाइल कर दें. अगर मैं बात करूं मई का तो मई का लास्ट डेट आपका एक्सटेंड करके कर दिया गया 5 जुलाई 2021. मई का लास्ट डेट आपका हो गया 5 जुलाई 2021. तो इस मंथ आपका अप्रैल का भी ड्यू डेट चेंज किया गया था कोविड-19 के रिलैक्सेशन को कंटिन्यू करते हुए, और मई 2021 का अप्रैल का आपका जीएसटीआर 3B का लास्ट डेट है 4 जून तक आप अप्रैल का टैक्स का पेमेंट कर दें. और मई का लास्ट डेट जो आपका वो है 5 जुलाई तक अगर आपका टैक्स का पेमेंट आप कर देते हैं देन कोई लेट फीस नहीं लगेगा. अब मैं बात करता हूं, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक ही है, अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ तक ही है देन अप्रैल 2021 का जो डेट है वो होने वाला है 4 जुलाई. अप्रैल 4 जुलाई तक आप टैक्स का पेमेंट करके और अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं. अगर मैं मई 2021 का बात करूं तो ये चला गया 20 जुलाई. मई 2021 का 3B आप 20 जुलाई तक फाइल करके अपना टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, तब तक कोई लेट फीस नहीं लगने वाली है. अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जीएसटीआर 7. जीएसटीआर 7 एक टीडीएस डिडक्टर, जो जीएसटी का टीडीएस होता है, अगर एक टीडीएस डिडक्टर आप हैं
तो आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ता है। जीएसटीआर 7 का आपका लास्ट डेट मई 21 का है, 30 जून 2021। जीएसटीआर 8 अगर आप टीसीएस कलेक्टर हैं, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो टीसीएस का रिटर्न जाता है जीएसटीआर 8। तो मई 2021 का जीएसटीआर 8 का फाइल करने का लास्ट डेट है 30 जून 2021। उसके बाद आता है जीएसटीआर 6। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हेड ऑफिस और ब्रांच के कॉन्सेप्ट में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट आता है। आईएसडी अगर आप हैं तो आईएसडी को फाइल करना होता है जीएसटीआर 6। तो जीएसटीआर 6 फाइल करने का लास्ट डेट है 30 जून 2021। और अगर आप नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर हैं तो एनआरटीपी को फाइल करना होता है जीएसटीआर 5। जीएसटीआर 5 फाइल करने का लास्ट डेट आपका होने वाला है 30 जून 2021। तो जीएसटीआर 5 जो एक एनआरटीपी को फाइल करना पड़ता है, जीएसटीआर 6 जो एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को फाइल करना होता है, जीएसटीआर 7 जो एक टीडीएस डिडक्टर को फाइल करना होता है, जीएसटीआर 8 जो एक टीसीएस कलेक्टर को फाइल करना होता है। तो इन चारों का लास्ट डेट आपका है मई 2021 का 30 जून 2021। अगर आप गुड्स कोई भी, मान लीजिए आप एक प्रिंसिपल हैं जो जॉब वर्कर से काम करवाते हैं, अगर आप एक प्रिंसिपल हैं जो एक जॉब वर्कर से काम करवाते हैं तो प्रिंसिपल को फाइल करना होता है आईटीसी 04, जिसमें डिटेल होता है उस चालान का जो आपने गुड्स सेंड किया है जॉब वर्कर को। आईटीसी 4 फाइल करने का लास्ट डेट आपका है 30 जून 2021। मई 2021, अच्छा सॉरी, आईटीसी 04 एक क्वार्टर में जितना भी गुड्स आपने जॉब वर्कर को दिया तो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल किया जाता है। जनवरी, फेब और मार्च 2021 के आईटीसी 04 का जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2021। आईटीसी 04 में क्या डिटेल जाता है, आपने जॉब वर्कर को कितना गुड्स दिया और कितना गुड्स फिनिशिंग होकर वापस आ गया। अब हम लोग ड्यू डेट डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स और टीडीएस के लिए। अगर मैं बताऊं ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, मई 2021 का टीडीएस और टीसीएस जमा करवाने का लास्ट डेट आपका है 7 जून 2021। इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 7 जून 2021। एडवांस टैक्स का 4 इंस्टॉलमेंट जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो जाने वाला असेसमेंट ईयर 22-23 का, एडवांस टैक्स के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट असेसमेंट ईयर 22-23 का लास्ट डेट है 15 जून 2021। एसएफटी, अब तो एसएफटी फाइल होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एसएफटी में बहुत सारे ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज आते हैं जिनको एसएफटी फाइल करना होता है। ये एसएफटी के लिए मैंने डिस्कस किया था, आपका एक वीडियो था हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करके। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई वैल्यू, अगर आप हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको नोटिस को भी फेस करना पड़ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपके लिए दे रहा हूं, आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के वीडियो को जरूर देखें। तो एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो फाइल करने का लास्ट डेट है वो है 30 जून 2021। टीडीएस रिटर्न क्वार्टर 4 है जो 20-21 का, मींस जैन, फेब और मार्च 2021 का टीडीएस रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट होने वाला है 30 जून 2021 विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। अगर बिना कोई एडिशनल चार्ज के आप विवाद से विश्वास स्कीम में अपना डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं, देन लास्ट डेट विल बी 30 जून 2021। तो ये था अपना जून में जो ड्यू डेट आपने ध्यान रखना है। आप अगर एक कंसल्टेंट है तो आपकी कंसल्टेंसी में कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको जरूर वैल्यू एड कर रहा होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो टाइम टू टाइम आपको छोटी से छोटी चीजों के लिए कंसल्टेंट के ऑफिस भागने की जरूरत नहीं है। इन ड्यू डेट को ध्यान रख के आप अपना लेट फीस, इंटरेस्ट, बहुत सारे एडिशनल चार्जेस को आप बचा सकते हैं। एक छोटी सी बचत अगर एनुअल बेसिस पे देखा जाए तो एक बड़ा अमाउंट आपके लिए क्रिएट करती है। प्लस आप इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट के बहुत सारे नोटिस से भी बचते हैं। एक नोटिस कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी का भी कारण आपके लिए बन सकती है। इस कोविड पेंडेमिक में इन ड्यू डेट्स को ध्यान रखें और बहुत सारे छोटे छोटे एडिशनल पेमेंट से आप बचें। अगर आपको वीडियोस से कहीं से भी आपको वैल्यू एडिशन हुआ, देन वीडियोस को लाइक करें, अपने कम्युनिटी में जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अपडेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।